नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आजकल नेतृत्व की बात आजकल हर मीडिया के हर चैनल पर, हर न्यूज़पेपर चैनल पर आपको दिखाई देगी। नेतृत्व कहते हैं, मजबूत नेतृत्व होता है, वही एक तना होता है, एक स्तंभ होता है जिस पर अच्छे से अच्छे पिलर को आप बना सकते हैं। नेतृत्व अगर आपका अच्छा है, अगर नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं, अगर देश की बागडोर अगर अच्छे हाथों में होती है, मजबूत हाथों में होती है, तो देश हमारा विकासशील से विकसित हो सकता है। नेतृत्व के ऊपर काफी चीजें होती है। आपने स्कूल में देखा होगा, घर परिवार में देखा होगा। घर परिवार का नेतृत्व अगर कमजोर होता है तो वो परिवार पूरी तरह से ढह जाता है। स्कूल की अगर बात करें, अगर किसी विद्यालय की बात करें, अगर वहां पर आपका नेतृत्व कमजोर है तो फिर क्या होता है, आपने देखा होगा, स्कूल के स्टाफ, स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह सब तितर बितर हो जाते हैं, क्योंकि मजबूत नेतृत्व नहीं है। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, उसके पीछे कारण है। आपको पता होगा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ सरकार की हाथों में था। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है, जिसे कहते हैं मजबूत नेतृत्व। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, वहां पर अगर कोई हुड़दंगकारी जो शक्तियां होती थी, कुछ जो देश के विरोधी ताकतें थी, उनके हौसले कैसे कमजोर हुए। अगर किसी ने आंदोलन के नाम पर अगर देश की संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो एक मजबूत नेतृत्व की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हीं लोगों से और उस नुकसान की भरपाई की। इसे बोलते हैं नेतृत्व। इसीलिए कहते हैं, अगर नेतृत्व आपका मजबूत होता है तो आपका जो जमीन है, जो आपका स्तंभ है, पूरी तरह से मजबूत होगा। नेतृत्व जैसे ही बिखरता है, नेतृत्व कमजोर होता है, तो मान सकते हैं कि आप किसी गर्त में जाने वाले हो। हम भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। नेहरू जी के शासन में आपने देखा होगा क्या हुआ। जब चीन से लड़ाई हुई थी, जब युद्ध हुआ था चीन से, तो चीन ने हिंदुस्तान का एक भाग अपने पास ले लिया। वो अभी भी चीन के कब्जे में है। अगर आपका नेतृत्व ही मजबूत होता तो अपने हिस्से को, जो अपने देश का जो हिस्सा था, उसे हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व बहुत अच्छा था। अगर नेतृत्व इतना अच्छा होता तो इमरजेंसी के नाम पर जो लोगों के साथ जो अत्याचार हुए थे वो नहीं होते। अगर नेतृत्व की बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में उन्होंने करीब 10 साल के आसपास देश पर शासन किया। 10 साल में क्या किया उन्होंने, वो एक रिमोट की तरह कार्य करते रहे और अपने आप को मजबूत होना चाहिए था, जो भारत का जो जहाँ पर जो प्रधानमंत्री का जो पूरा कद होता है, जो उनका वो होता है, तो उसमें उनके पास इतनी ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है, उनका भी वो सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आजकल नेतृत्व की बात आजकल हर मीडिया के हर चैनल पर, हर न्यूज़पेपर चैनल पर आपको दिखाई देगी। नेतृत्व कहते हैं, मजबूत नेतृत्व होता है, वही एक तना होता है, एक स्तंभ होता है जिस पर अच्छे से अच्छे पिलर को आप बना सकते हैं। नेतृत्व अगर आपका अच्छा है, अगर नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं, अगर देश की बागडोर अगर अच्छे हाथों में होती है, मजबूत हाथों में होती है, तो देश हमारा विकासशील से विकसित हो सकता है। नेतृत्व के ऊपर काफी चीजें होती है। आपने स्कूल में देखा होगा, घर परिवार में देखा होगा। घर परिवार का नेतृत्व अगर कमजोर होता है तो वो परिवार पूरी तरह से ढह जाता है। स्कूल की अगर बात करें, अगर किसी विद्यालय की बात करें, अगर वहां पर आपका नेतृत्व कमजोर है तो फिर क्या होता है, आपने देखा होगा, स्कूल के स्टाफ, स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह सब तितर बितर हो जाते हैं, क्योंकि मजबूत नेतृत्व नहीं है। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, उसके पीछे कारण है। आपको पता होगा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ सरकार की हाथों में था। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है, जिसे कहते हैं मजबूत नेतृत्व। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, वहां पर अगर कोई हुड़दंगकारी जो शक्तियां होती थी, कुछ जो देश के विरोधी ताकतें थी, उनके हौसले कैसे कमजोर हुए। अगर किसी ने आंदोलन के नाम पर अगर देश की संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की,
तो एक मजबूत नेतृत्व की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हीं लोगों से और उस नुकसान की भरपाई की। इसे बोलते हैं नेतृत्व। इसीलिए कहते हैं अगर नेतृत्व आपका मजबूत होता है तो आपका जो जमीन है, जो आपका स्तंभ है, पूरी तरह से मजबूत होगा। नेतृत्व जैसे ही बिखरता है, नेतृत्व कमजोर होता है, तो मान सकते हैं कि आप किसी गर्त में जाने वाले हो। हम भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। नेहरू जी के शासन में आपने देखा होगा क्या हुआ। जब चीन से लड़ाई हुई थी, जब युद्ध हुआ था चीन से, तो चीन ने हिंदुस्तान का एक भाग अपने पास ले लिया, वो अभी भी चीन के कब्जे में है। अगर आपका नेतृत्व ही मजबूत होता तो अपने हिस्से को, जो अपने देश का जो हिस्सा था, उसे हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व बहुत अच्छा था। अगर नेतृत्व इतना अच्छा होता तो इमरजेंसी के नाम पर जो लोगों के साथ जो अत्याचार हुए थे वो नहीं होते। अगर नेतृत्व की बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में उन्होंने करीब 10 साल के आसपास देश पर शासन किया। 10 साल में क्या किया उन्होंने? वो एक रिमोट की तरह कार्य करते रहे और अपने आप को मजबूत होना चाहिए था, जो भारत का जो जहाँ पर जो प्रधानमंत्री का जो पूरा कद होता है, जो उनका वो होता है, तो उसमें उनके पास इतनी ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है, उनका भी वो सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये होता है मजबूत नेतृत्व। अब हाल में ही आपको पता है रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। आप देखिए नेतृत्व क्या होता है। आज यूक्रेन में जितने भी नागरिक हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, एक तिरंगा के साथ चल रहे हैं और उनसे वो तिरंगे की ताकत है, उसके साथ एक मजबूत नेतृत्व की ताकत है कि उस तिरंगे के साथ जितने लोग वहां से उस देश को छोड़ रहे हैं, उनसे ना तो यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो कुछ बोल रहे हैं, बल्कि रूसी सैनिक उनका स्वागत कर रहे हैं। इसे बोलते हैं नेतृत्व। आज अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो आंदोलनकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी भरपाई को, उनकी जमीन को कुर्क करके और पूरा कर रही है। तो नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए दोस्तों, मजबूत नेतृत्व के लिए सर्वप्रथम राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित हम लोगों की भावना होनी चाहिए। और अगर नेतृत्व मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे, हमारी व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। इसीलिए आने वाले चुनाव में, और जो चुनाव के 2 चरण उत्तर प्रदेश में बचे हुए हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट आप दें, अपने आसपास के लोगों तक इस जानकारी को फैलाएं। आप देखिए, अभी कुछ समय पहले यहाँ के उपराष्ट्रपति हुए मुस्लिम थे और वो तिरंगे के सामने ना वो खड़े होते थे, कहते थे कि हमारे धर्म में, हमारी कुरान में, और हम इनका सम्मान नहीं कर सकते, खड़े होकर नहीं बोल सकते, और जनगण मन जो अपना राष्ट्रगान है उस पर वो मस्तक नहीं नवा सकते। और आज अगर आप न्यूज चैनल देखोगे तो वहां पे पता चलेगा पाकिस्तानी जो नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो भी हाथ में तिरंगा लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तिरंगे में वो शक्ति है। और वो शक्ति किसने फूंकी है? मजबूत नेतृत्व ने। इसीलिए नेतृत्व अगर मजबूत होगा तो हर चीजें मजबूत होंगी। आपने देखा होगा घर परिवार होता है, घर परिवार में भी अगर मजबूत नेतृत्व नहीं होता तो परिवार पूरी तरह से ढह जाता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी मोदी जी का आप सपोर्ट करते रहिए और आने वाले चुनावों में केवल बीजेपी। हर हर महादेव दोस्तों।